ओके बच्चे, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में लगभग आप लोग रिवीजन किए, प्रैक्टिस किए सही बच्चे, ठीक है। देखो तो रिन्यूअल ऑफ अ बिल, ये टॉपिक नहीं बताया रिन्यूअल वाला ना, डिजर्ट करे बताइए ना पिछले क्लास में। देखो डिजॉनर ऑफ अ बिल, छोड़ दो रिन्यूअल छोड़ दो, डिजॉनर समझ लो, डिजॉनर दो तीन वो टॉपिक आज कब कवर, डिजॉनर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, डिजॉनर का मतलब कहता है कैंसिलेशन। क्या होता है, अगर मान लो हम 3 महीना के लिए इनको बिल पर क्या किए, सामान बेच दिए और 3 मंथ के लिए, तो आफ्टर 3 मंथ ड्यू डेट होगा उसका होगा। अब उस ड्यू डेट को ये क्या किए, वहां से हमको पेमेंट नहीं किए, या उससे पहले ये रिक्वेस्ट किए कि आप सर अगर मुझे 2 महीना का और मोहलत स्पेस दें, इसको रिन्यूअल अभी संभालेंगे, ठीक ना। तो इस बिल को हम क्या करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे और फिर एक न्यू बिल जो हम क्या करेंगे, अगले 2 महीना का पीछे बना देंगे। तो वो आता कंडीशन क्या, रिन्यूअल का। और जो इसको कैंसिलेशन किए तो क्या आ जाएगा, जबर में आ जाएगा। तो आपको याद होगा कि जब कोई सामान बेचते हैं, जब कोई सामान बेचते हैं क्या लिखते हैं, एक्स और वाई दो पार्टी है, एक ड्रॉवर है दूसरा क्या है, ड्रॉवी है। तो क्या किए, एक्स ने सामान किसको बेचा, तो क्या एंट्री किया, वाई अकाउंट दिया टू सेल्स, फिर क्या एंट्री किए, दिया टू क्या, समझना है, बिल जब दिखे तो क्या एंट्री किए थे, दिया टू, जब डिजॉनर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई टू। कुछ बात आया समझ में, चलो डिजॉनर जनरली जो केसेस होता है ये नॉन पेमेंट समझते हैं, नहीं समझते हैं। एक तो पेमेंट होता है, दूसरा नॉन पेमेंट होता है। तो कॉलेज आ सकते हैं, दूसरा कॉलेज नहीं आ सकते हैं, दो ही काम कर सकते हैं ना। तो अगर ये मोबाइल हम आपको बेच दिए, सुनो, अगर ये मोबाइल हम आपको बेच दिए, दो ही तरह से बेच सकते हैं ना, या तो कैश या तो क्रेडिट। तो सवाल अगर कैश में अगर आप आपको बेच दिए तो कोई रिलेशन ही नहीं रखना है, ठीक है। अब वो तो बहुत सारा कंडीशन, उसकी बात हम जो समझाना चाह रहे हैं वो समझो पहले, ठीक है। कि हम आपको ट्रांजेक्शन क्या किए, क्रेडिट ट्रांजेक्शन किए, कि उधार पर आपको सामान क्या किए, मोबाइल क्या किए, बेच दिए। नहीं, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि अकाउंटिंग में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो हम अपने बुक में करेंगे ना कि आपके बुक में करेंगे, हम अलग अलग होता है ना जी। तो हमारे लिए मॉनेटरी होगा तब तो आपके लिए भी मॉनेटरी होगा। चैरिटी करके क्या कह सकते हैं ना, तो ट्रस्ट तो वो तो फिर अलग टॉपिक आ जाता है। लिखो, अ बिल ऑफ एक्सचेंज, अ बिल ऑफ एक्सचेंज may be dishonored a bill of exchange may be dishonored either by non-acceptance or
acceptance or by non-payment. It needs to be mentioned that a promissory note PROMISSORY promissory note or check can be dishonored. Check can be dishonored by non-payment only. इसी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक तो ड्रॉवर होता है, दूसरा ड्रॉ भी होता है। पहले से स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं। तो जब ड्रॉवी ने प्रॉमिस किया कि हाँ हम आपको इस दिन क्या करेंगे, पैसा पेमेंट कर देंगे, लेकिन वो ड्यू डेट में पैसा क्या किया, पेमेंट नहीं किया, तो उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे, डिसऑनर कहेंगे। डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब सिंपल मीनिंग यही है कि ड्रॉवी जो कमिटमेंट किया था कि हम इस तारीख को आपको क्या करेंगे, पैसा पेमेंट कर देंगे, लेकिन किसी कारणवश जो ड्रॉवी जो है सो ड्रॉवर को पेमेंट नहीं किया, तो उस कंडीशन, उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या, हम तो ट्रांजैक्शन बिल के माध्यम से किए, ठीक है, तो उस बिल को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, it is said to be dishonored by non-acceptance when the drawee refuses refuses to accept a bill when it is presented when a bill is क्या लिखें, to him for acceptance, presented to him for acceptance. When a bill, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लेना, when a bill is dishonored, by non-acceptance, no accounting entry is made, accounting entry is made in the books of drawer and drawee. Accounting entry is made in the books of drawer and drawee. Or a dishonor bill is equivalent to the bounced check. Bounce समझते हैं, bounce कर जाना, हाँ. A dishonored bill is equivalent to the bounced, BOUNCED, bounced check. अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे, अब ये बताए, समझ में आया,
कि कभी भी, जब फिर से रिपीट कर रहे हैं, कभी भी जब ड्रॉवी पेमेंट कौन करेगा, ये पहले बताओ मुझे। ड्रॉवी करेगा ना, किसको? ड्रॉवर को। तो जब ड्रॉवी पेमेंट करने में सक्षम नहीं हो, किसको? ड्रॉवर को, तो वो एक रिक्वेस्ट करता है कि हाँ, या तो आप हमको इस ड्यू डेट में हम आपको पेमेंट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो ड्रॉवर के पास में ऑप्शन क्या है? तो वो पूछता है कि भाई आप क्यों, अगर पेमेंट नहीं कीजिएगा तो फिर ये पेमेंट कब कीजिएगा? क्या हम ये समझ लें कि मेरा पैसा डूब गया? तो नहीं, हम अगले 2 महीना में आपको क्या करेंगे, फिर पेमेंट कर देंगे, या अगले 10 दिन में हम पेमेंट कर देंगे। तो ड्रॉवर के पास ऑप्शन क्या है कि उस बिल को कैंसिल कर देता है। यानी तो वही हम आपको इनकी वहां बताए थे। देखो, जब बिल एक्सेप्ट किए थे क्या किए? बीआर अकाउंट या टू है, ठीक है ना। अब जब पेमेंट करते हैं तो क्या से अकाउंट बीआर टू क्या होता? बीआर, यानी पैसा आ गया, किसके यहाँ से आ गया? वाई के यहाँ से। अब चूंकि वो पैसा तो आ रहा है, वो तो डिजॉर्डर हो रहा है, तो वाई तो बिल को तो कैंसिल करने के लिए वो जो डेबिट था वो क्या करना है? क्रेडिट करना ही है। तो वहां पर कैश की जगह क्या हो जाएगा? ड्रॉवी का नाम आ जाएगा। यानी कह रहा है कि व्हेन द ड्रॉवी इज नॉट एबल टू मेक द पेमेंट, ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है कि व्हेन द ड्रॉवी इज नॉट एबल टू मेक द पेमेंट ऑन द ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है, यानी जिस तारीख को उसको पेमेंट करना था मैच्योरिटी डेट में, ठीक है, ड्यू डेट के दिन पेमेंट करना था, वो पेमेंट करने में सक्षम नहीं है। When the drawee is not able to make the payment on the due date of bill, a bill is said to be dishonored. तो उस कंडीशन में उस बिल को हम लोग क्या कहेंगे? डिजॉनर्ड कहेंगे। In this situation, liability of drawee is recorded. क्या हो जाएगा? Liability in this situation, liability of drawee is restored. Recorded नहीं, restored. Dishonor of a bill can be either by non-acceptance और क्या? Non-payment. या तो नॉन एक्सेप्टेंस हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा? नॉन पेमेंट हो जाएगा। और एक सेंटेंस को दिया आपको क्या किए? नोट करवाएंगे। समझ में आया? बिल लिखेगा ना वो नेक्स्ट। हाँ, तो उसी को तो रिन्यूअल कहते हैं। एक तो एक्सेप्टेंस हुआ, जैसे बीआर अकाउंट दिया तो क्या किए? बिल एक्सेप्ट किए, ठीक है। नॉन एक्सेप्टेंस को तो क्या, उसको क्लोज कर देगा, कि जो डेबिट है उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। नहीं, ठीक है, तभी तो वो डिजॉनर हुआ। पर बिल हमने तो पैसा हम ले ही लिए, तो फिर उसको डिजॉनर का सब सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ तक समझ में आ गया? इससे यही लैंग्वेज लिखवा दे, ये बहुत इजी लैंग्वेज है और सटीक है। ये भी समझ में आ गया? छोड़ दो तो। लिखो तो इसके बाद जर्नल एंट्री लिखो। जर्नल एंट्री ऑन डिजॉनर ऑफ अ बिल। जर्नल एंट्री ऑन डिजॉनर ऑफ अ बिल। पहला कॉलम लिखो सिचुएशन, दूसरा कॉलम लिखो ड्रॉवर और तीसरा में ड्रॉवी। पहला में ड्रॉवर, पहला तो सिचुएशन, पहले तो सिचुएशन किस कंडीशन में होगा। अब मान लो कंडीशन ये है तो ड्रॉवर के बुक में क्या एंट्री होगा, कंडीशन ये है तो ड्रॉवी के बुक में क्या एंट्री होगा, कंडीशन ये है तो इंडोर्सी के बुक में क्या होगा। ऐसे देखो, सीरियल नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फ्राइडे को बहुत सारे बच्चे कम आए थे, नहीं दूसरे को भी थोड़ा क्लास में बोलने दो ना, तुम्हें वो महारत की क्लास में और भी बच्चे हैं। देखो इधर क्या बोले, यहाँ तो सीरियल नंबर हो जाएगा एक, तो दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, ठीक है। सेकंड में क्या बोले, सिचुएशन बोले, ठीक है। और उसके बाद ड्रॉवर, यानी इन द बुक्स ऑफ, ये भी लिख दोगे क्लियर हो जाएगा। इन द बुक्स ऑफ क्या, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। फिर ये देखो इस तरह से हो जाएगा द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, फिर हो जाएगा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी,
और इन द बुक्स ऑफ क्या इंडोर्सिंग एक ही कंडीशन आएगा जिसमें एंट्री होगा, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। पूरा पेज पर लिख लीजिए। सिचुएशन नंबर फर्स्ट लिखिए। ये तो सरकमस्टांसेस है या सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि किसके बुक में किस सिचुएशन का क्या एंट्री होगा। तो इसमें बेसिकली 4 सिचुएशन दिया हुआ है और हम चाहेंगे चारों सिचुएशन को आप लोग क्या कीजिए, इसमें नोट कीजिए। फर्स्ट सिचुएशन लिखिए, व्हेन द बिल इज रिटेन्ड, RETAINED, retained, when the bill is retained by the drawer, retained by the drawer till maturity, retained by the drawer till maturity। क्या एंट्री किए थे वहां पर, देखो वाई अकाउंट दिया टू क्या किए, बियर किए थे ना। इट मींस ड्रॉवर के बुक्स में किसका नाम हो जाएगा, तो लिख सकते हैं ड्रॉवी अकाउंट डीआर टू बिल रिसीवेबल, ड्रॉवी अकाउंट डीआर टू बिल रिसीवेबल। इसके लिए उसमें क्या हो जाएगा, देखो बिल रिसीवेबल क्या हुआ इसमें, क्रेडिट, क्या हो जाएगा डेबिट। देखो रिसीवेबल अकाउंट डीआर टू ड्रॉवर, ड्रॉवर में ड्रॉवी और ड्रॉवी में ड्रॉवर, एक्स में वाई तो वाई में एक्स, है ना। सिचुएशन फर्स्ट समझ में आया। अकाउंट दिया टू ड्रॉवर, ड्रॉवी का है ना, पानी का वाई अकाउंट दिया टू दिया किए थे, इसमें क्या हो जाएगा, दिस अकाउंट दिया 2x, वाई के कुछ में x और x के कुछ में उसका एक कंडीशन है वो बाद में बताते हैं। दूसरे का वन पॉइंट आपको समान आपको ये करना आपको आपके ड्रॉवर और होगा यहाँ पर किससे दिए, हाँ तो आपको बोले डायरेक्ट क्या, चलो लिखो दूसरा सिचुएशन लिखो तो, when the discounted bill is dishonored, when the discounted bill is dishonored, ये बात समझ में आया कि जो बिल को डिस्काउंट पर हम क्या किए थे, तो वहां पर क्या होता था, बीआर अकाउंट डीआर टू हुआ किए ना, ठीक है, तो फिर बीआर को क्रेडिट करते थे और बैंक अकाउंट डीआर या फिर क्या लिखते थे वहां पर। तो जब बिल डिस्काउंटेड क्या हुआ रहेगा, तो ये तो ड्रॉ भी तो होगा ही हर हाल में, तो बैंक को डेबिट किए होंगे, तो यहाँ बैंक को क्या कर देना है, देखो ड्रॉवी अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, नहीं बैंक को जो पैसा दिए होंगे डिस्काउंट किए हुए होंगे, तो वो फिर वो बिल क्या हो रहा है, डिटर्नल हो रहा है। तो जो बैंक को वहां पर क्या किए थे डेबिट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बैंक, पहले सीक्वेंस समझ लो, वाई अकाउंट डीआर टू सेल्स है ना, फिर क्या करेंगे, बीआर अकाउंट डीआर टू क्या वाई, और इसी को किए होंगे ना बैंक अकाउंट डीआर टू क्या
क्या? तो ये जब क्लोज हो जाएगा, आप देखो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो बैंक अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया, तो करेंगे ना, तो डिजॉर्डर केसेस में क्या हो जाएगा, ये अपोजिट। हाँ, तो बैंक अकाउंट ये क्या हो जाएगा, ड्रॉवी अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। वो डायरेक्ट जैसे अब 20 रुपीज था और 980 बैंक में था, तो यहाँ पर 980 ही होगा, 20 नहीं होगा। हाँ, वो तो पैसा कितना वो किए, क्या प्रॉब्लम है, 33 क्या, इधर देखो, पढ़ा रहे हम इधर, आप देख रहे हो उधर, अपना काम पर फोकस रखो। ओके, तो क्या हो गया यहाँ पर, ड्रॉवी अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, उसमें लिखो बीपी अकाउंट डीआर टू ड्रॉवर। हाँ, इसमें तो क्या कर जाएगी, इसको तो हड़ाल में, इसको तो वो नहीं बोलते चक्कू या तरबूजा, ठीक है। बिल्स पेबल अकाउंट डीआर टू ड्रॉवर्स अकाउंट, थ्री पॉइंट लिखो, ये आया समझ में, 3 नंबर पॉइंट लिखिए। When the endorsed bill is dishonored, endorsed, when the endorsed bill is dishonored, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो इंडोर्सी को वहां पर क्या किए थे, ड्रॉवर के बुक्स में डेबिट किए थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडोर्सी का क्रेडिट हो। देखो, जब तक आप ये अकाउंटिंग जो भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, ये एक सीक्वेंस होता है। अब जो बच्चे को वहां इंडोर्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, उसको यहाँ पर कतई समझ में, कभी भी समझ में नहीं आएगा। इंट्री वहां पर जैसे जैसे पढ़ाते जाते वैसे वैसे इंट्री क्या करो, घर पर रिवीजन करो, प्रैक्टिस करते जाओ, तभी समझ में आएगा। अब वो आप प्रैक्टिस नहीं किए, जैसे रतीजा प्रैक्टिस नहीं किया होगा, वो मुझे पता है कि पता चल जाता है टीचर को, टीचर आर आल्सो एक्सपर्ट, स्टूडेंट थोड़ी एक्सपर्ट होते हैं, टीचर भी तो एक्सपर्ट होते हैं। हाँ, तो क्योंकि आप तो पढ़े हैं वहां पर, इंट्री बनाए हैं, तो आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि हाँ सर, वहां इंडोर्सी को क्या किए थे, नहीं जेड का किए थे, एक्स के बुक्स में याद है, तो जेड अकाउंट डेबिट किए थे ना, तो यहाँ पर जेड अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लिखो ड्रॉवी अकाउंट डीआर टू, ड्रॉवी अकाउंट डीआर टू इंडोर्सी अकाउंट, ड्रॉवी अकाउंट डीआर टू इंडोर्सी अकाउंट, उसमें करो बिल्स पेबल अकाउंट डीआर टू ड्रॉवर, ये तो हर केस में यही हो जाएगा। इंडोर्सी में इसमें कुछ ये कि न्यू लगा दिया बीआर में, वहां बीआर डेबिट किए होंगे, बीआर अकाउंट डीआर टू एक्स किए होंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बीआर को क्रेडिट कर देना है। और ये बीआर इज रिवाइज्ड, इसका मतलब बीआर रिवाइज्ड अकाउंट लिखा हुआ है, रिवाइज मतलब उसको चेंज करना, संशोधन करना, रिवाइज का मतलब यही हुआ। The third party from whom BR is revised account DR to BR, उसमें इंटी क्या बताए थे हम, जैसे जेड के बुक्स में हो जाएगा BR अकाउंट DR टू एक्स बताए थे ना, BR अकाउंट DR टू एक्स बताए थे, तो यहाँ पर हाँ ड्रॉवर टू BR आप कर सकते हैं, लिखो तो, लेकिन यहाँ रिवाइज करके बताया है, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा फिलहाल लिखो, अभी अभी वही लिख दो। हाँ, फोर्थ कंडीशन लिखो, व्हेन द बिल इज सेंट, फोर्थ कंडीशन में व्हेन द बिल इज सेंट टू द बैंकर, when the bill is sent, when the bill is sent to the banker for collection,
देखो ड्रॉबैक ऑन डीआर टू बिल सेंड बिल फॉर कलेक्शन वर्ड बताए थे। ड्रॉबैक ऑन डीआर टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट, वहां पर बिल फॉर कलेक्शन क्या किए होंगे, डेबिट किए होंगे, नहीं था। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डीआर टू बीआर, और फिर उसको क्या किए थे, बैंक अकाउंट डीआर टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो अगर वो डिजॉनर हो जाता है तो उसको क्या करेंगे, ड्रॉबैक ऑन डीआर टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन या बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। इसमें लिख दो, उसमें तो लिख दो बिल्स पेबल अकाउंट डीआर टू ड्रॉवर, ये तो फिक्स है। बीआर हम क्यों लिखेंगे, बीआर तो ऑलरेडी क्लोज हो गया था, उसके बाद नहीं। हाँ चलो इसी पर आपका है ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो तो मीनिंग ऑफ नोटिंग चार्ज, नोटिंग चार्ज, नोटरी समझते हैं, नहीं समझते हैं, नोटरी नोटरी, अरे हाँ हाँ हाँ, नोटरी का मतलब क्या होता है, जब रजिस्ट्रार सबके ऑफिस में जब जाओगे ना तो वहां पर एक नहीं देखते हो टाइपिंग उपिंग करता है बाहर में, तो उसको कुछ चार्ज देते हैं ना, तभी तो वो आपके लिए काम करेगा ना, टाइप करेगा ना, नहीं समझे, उसको एक अमाउंट क्या करना पड़ता है, एट अ टाइम आपको पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये टॉपिक का है क्या, इस पर क्वेश्चन पहले बता दें, ऐसा कुछ इस पर डिजाइनर पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, लिखोगे तो लिखो, इसमें तो जनरली कह रहा है। जी मैम।
हाँ अब अच्छा नोट किए हैं। द अमाउंट पेड टू द, But here is topic. हाँ नोटिंग चार्ज का मीनिंग लिख पा रहे हैं। The amount paid to the notary public, notary, NOTARY, for his services, is called the noting charge. In fact, for doing noting work, the notary public charge his fee. In fact, for doing noting work, the notary public charge his fee, which is called noting charge. अब इसका भी कंडीशन है, सिचुएशन है कि अगर मान लो व्हेन द ड्रॉवर पे द नोटिंग चार्जेस, अगर ड्रॉवर पे करता है तो इसका अलग एंट्री हो जाएगा। अगर मान लो नोटिंग चार्ज अगर बैंक पे करता है तो उसका क्या हो जाएगा, अलग एंट्री हो जाएगा। अगर इंडोर्सी पे करता है तो फिर उसका, यानी तीन कंडीशन, नोटिंग चार्ज पे कौन करेगा, ड्रॉवर करेगा, अलग एंट्री, बैंक करेगा, अलग एंट्री, इंडोर्सी करेगा, अलग एंट्री, यानी तीन कंडीशन में है। सर तो वो जो ड्रॉवर करेगा तो वो एक्स्ट्रा चार्ज ड्रॉइंग से करेगा ना। हाँ तो वो ऐसे कर उन्हीं के बिहार लास्ट में में तो उसी को तो कलेक्शन करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रॉवर के ऊपर में, ड्रॉवी के ऊपर में उसको तो प्रलोभन तो देना पड़ेगा ना, लालच तो देना पड़ेगा ना। कि अगर मान लो हम आपके साथ हम बिल के माध्यम से ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये कैसे कानूनी तौर पर ये क्या हो, अरे लीगली इलीगली होता है ना। पार्टनरशिप बिजनेस भी आप करते होंगे, देखते होंगे, पढ़े होंगे कि पार्टनरशिप बिजनेस भी अगर लीगल तौर से होना चाहिए, इलीगल भी पार्टनरशिप होता है, लेकिन क्या वो अफेक्टेड होता है, कोई क्लेम कर सकते हैं उसके ऊपर में। अगर कोई दूसरा पार्टनर पैसा लेके भाग जाए तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं कि पैसा हमको रिटर्न करो। लेकिन ड्रॉवर ड्रॉवी के केसेस में क्या होता है कि जब आप बिल के माध्यम से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो नहीं देखते हो, अच्छा जमीन का रजिस्ट्री वाला कागज देखे हो कभी, उसमें स्टाम्प पेपर लगा हुआ रहता है ना, वही उसी तरह से नोटरी पब्लिक जो है क्या करता है, वो बनाता है, उस पर आपको बाकायदे सिग्नेचर होता है, और अगर आप नहीं देते हो तो फिर आपके ऊपर में कानूनी कार्रवाई, लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो वो नोटरी पब्लिक के द्वारा जो वो बनाया हुआ पेज रहता है वो ज्यादा क्या होता है, वही वैलिड होता है। ऐसे नॉर्मल पेज पर आप बनाओगे तो ये वैलिड नहीं, तो वो आपके बिहाफ में काम करेगा, तो ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट में थोड़े आपके लिए वो काम करेगा। वो तो आपके जो सर्विस रोल नंबर 62, क्या नाम है, 62 61 है, हाँ 14 है रोल नंबर, क्यों बात कर रहे हो, समझ में आया ये चीज, जो बताया वो समझ में आया, ठीक है। तो ये एक्सपेंस ड्रॉवर, हाँ ये एक्सपेंसेस है, लिखो जनरल एंट्री में लिख लो, when the drawer pays the noting charge, drawer pays the noting charges, तो किसके भी हाथ में, ड्रॉवी, अभी जो आप बता रही थी कि ड्रॉवी से पैसा लेगा तो ड्रॉवी के लेगा नहीं पैसा, लिखो ड्रॉवी अकाउंट डीआर टू कैश, ड्रॉवी अकाउंट डीआर टू कैश। सेकंड लिखिए, व्हेन बैंक पे
सेकंड नहीं, यहाँ पर ड्रॉवी अकाउंट की उसके बिहाफ में ये पेमेंट कर रहा है, पैसा उसी को पेमेंट करना था। कागज जो स्टाम्प पेपर बना रहा है, ठीक है, तो वो तो उसी के। सर तो इसमें पहला एंट्री तो नोटिंग चार्ज का होगा ना, नोटिंग चार्ज हो सकता है कि पेमेंट का पहला एंट्री तो नहीं, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी के बुक्स में जब आप करोगे ना, तो उसमें आपका नोटिंग चार्ज उसके लिए क्या हुआ, खर्च हुआ ना वो। और ये एक्सपेंसेस किसका हुआ, ड्रॉवर की ड्रॉवी का। पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ड्रॉवी का हुआ ना, तो ड्रॉवी अपने बुक्स में लिखेगा नोटिंग चार्ज अकाउंट डी आर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, ठीक है। और टू ड्रॉवर तो यहाँ पर ड्रॉवी लिखा है ना, यहाँ पर ड्रॉवी अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट लिखिए। और जब ड्रॉवी के बुक्स में जाएगा तो क्या होगा, नोटिंग चार्ज अकाउंट दिया टू ड्रॉवर्स अकाउंट। कैश तो पेमेंट किया तो वो आएगा ना उस टाइम पे। कैश तो वो जरूर तो ड्रॉवर ही ना पेमेंट कर रहा है, इसीलिए ड्रॉवर अपने बुक्स में कैश को क्रेडिट किया है। नोटिंग चार्ज कौन पेड किया है, ड्रॉवर। किसके बिहाफ में, ड्रॉवी के बिहाफ में। तो ड्रॉवी के बिहाफ में किया है, तो यहाँ पर कैश गोज आउट, ड्रॉवर के यहाँ से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है ना, तो कैश को क्या करेगा, वो क्रेडिट करेगा। लेकिन किसके बिहाफ में, ड्रॉवी अकाउंट तैयार करेगा वो अपने बुक्स में। व्हेन बैंक पे नोटिंग चार्ज, इसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। या नोटिंग चार्ज का एक एंट्री बता करके फिर हमको याद दिला दिए, फिर नेक्स्ट जंप कर देंगे। हाँ, इसको हमको दे देंगे दूसरा दिन।